नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो जो क्लास 6 के बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी कहा कि सर अब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आप स्टार्टिंग की 2 यूनिट छोड़ दीजिए और आप सेकंड सेमेस्टर का शुरू करवा दीजिए। तो हमने भी ये डिसीजन लिया कि अब हम सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट पढ़ेंगे 6th क्लास का, और प्रत्येक सब्जेक्ट आपके 6th क्लास के सेकंड सेमेस्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैनल पे। तो अगर आप 6th क्लास में पढ़ते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए, ये जो मेरा वीडियो है आपका प्रत्येक मेरे जो साथी अध्यापकगण हैं जो बच्चों को एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो कुछ सीनियर स्टूडेंट हैं जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, ताकि वो बच्चों को लाइन टू लाइन अच्छे तरीके से वो समझा सके। तो हम यूनिट 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम एक पार्ट में इसका पूरा हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे और अगला जो वीडियो आएगा इसके जो क्वेश्चन आंसर है उन वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करते। तो हमारी यूनिट 4 है, उसका पहला लेसन है चेंज ऑफ हार्ट। तो यूनिट का नाम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। स्पोर्ट्स सबको पता है आपको, खेल, एंड वेलनेस स्वास्थ्य। वैसे भलाई भी होती है, लेकिन यहाँ पे इसका जो वर्ड मीनिंग रहेगा वो रहेगा आपका स्वास्थ्य। ठीक है, तो चलिए, जो आपका पहला चैप्टर है इसका, उसका नाम है चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट मतलब कि यहाँ पे तो अगर आप सीधा इसका मतलब देखेंगे वो तो मिलेगा कि दिल का बदलना, लेकिन यहाँ पे है कि भावना किस प्रकार से बदलती है एक बच्चे की, मतलब किसी की भावना किस प्रकार से बदलती है। एक स्टोरी है एक बच्चे की ये, जिसमें वो बच्चा क्या सिर्फ उसको हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो सिर्फ जीतना ही पसंद करता है। तो क्या उसके व्यवहार में किस प्रकार से बदलाव होता है, ये एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले एक एक्टिविटी है आपकी, मतलब कि आपसे ही कुछ सवालों के जवाब पूछे गए हैं और आपको ही उन सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल है, विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले। आप कौन सा गेम खेलते हैं, कौन से स्पोर्ट्स आप खेलते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व कर देंगे। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, जो भी गेम आप खेलते हैं उनके नाम आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं। तो आप लिख देंगे, रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक ए लिस्ट। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, बिलो का मतलब होता है नीचे, टॉक अबाउट देम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, एंड मेक ए लिस्ट, ये लिस्ट बनानी है आपकी इन क्वेश्चनों के आंसर में। अब आपको कौन सी लिस्ट बनानी है, सबसे पहले लिखो, विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन। आप आनंद लेने के लिए, मतलब सिर्फ मज़े करने के लिए कौन से गेम्स खेलते हैं। ठीक है, जैसे आप क्लास में बैठे बैठे लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो ये आपको 2-4 गेम्स के आपको नाम लिखने हैं। आप लिख देंगे, विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कंपटीशन। आप कंपटीशन के लिए जिसमें इनाम मिलता है, आप रुचि लेते हैं, जिसमें कोई ट्रॉफी होती है, तो वो गेम कौन कौन से हैं। वो आपके गेम्स होंगे, क्रिकेट हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, आपका हॉकी हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है। तो सेकंड में आपको उन गेम्स की लिस्ट बनानी है। पहले में जो गेम आप सिर्फ आनंद लेने के लिए खेलते हैं, टाइम पास के लिए खेलते हैं, वो लिखने हैं। और सेकंड में आपको लिखने हैं थोड़े से प्रोफेशनल गेम, जो कंपटीशन आपके स्कूल में होता, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता, रेस हो सकती है। क्लियर हुई बात आपकी। हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लॉस। जब आप कैसा महसूस करते हैं जब आप विन मतलब जीतना, विन मतलब क्या होता है, जीतना, और लॉस मतलब हारना। जब आप जीतते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, और हारते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। वैसे आपसे ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब जीतते हैं तो सब कुछ हैप्पी फील करते हैं, वी ऑल फील हैप्पी ऑन विनिंग। हम सब खुश महसूस करते हैं। ग्रेट मतलब वही होता है कि बहुत ज़्यादा खुश हम होते हैं। ठीक है, और लॉस, कुछ बच्चे सैड महसूस करते हैं। तो इसका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप कैसा महसूस करते हैं। तो ये आपके अनुसार लिखना है, आपको लिखना है। आप कोशिश कीजिए इसका आंसर लिखने की। बाकी जब मैं आपको स्पेशल क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो आएगा इससे अगला, उसमें आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिखवा दूंगा कि आप एग्जाम में किस प्रकार से अटेम्प्ट करें। बाकी आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। वर्क इन पेयर्स, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, कि आपको टिक द करेक्ट करने हैं इन आंसरों के, जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इसके आंसर है ठीक के आपको निशान लगाना है। सबसे पहले फ्रेंडली मैच।
फ्रेंडली मैच होता है दोस्ताना मैच जिसमें किसी प्रकार की कोई इनामी राशि नहीं होती, वो सिर्फ आपकी तैयारी के लिए होता है, आपके इंजॉयमेंट के लिए होता है। तो हम देखते हैं, मैचेस प्लेड टू विन ए ट्रॉफी। क्या फ्रेंडली मैच में हमें ट्रॉफी मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। ट्रॉफी मैच आपकी फ्रेंडली मैचेस में नहीं मिलती। अगले में बता रखा है मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन, एक ऐसा मैच जिसमें किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता। मतलब सेम वही बात आ गई कि फ्रेंडली मैच में किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता, तो बिल्कुल सही बात है। जिस मैच में किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता तो वो क्या होता है? आपका फ्रेंडली मैच होता है। मतलब आपको सिर्फ तैयारी करनी है, आपको एंजॉय के लिए वो मैच खेलना है। क्लियर हुई बात? ओपोनेंट, ओपोनेंट होता है विरोधी या प्रतिद्वंदी। क्या होता है? प्रतिद्वंदी या आपका ये विरोधी। ठीक है, तो यहाँ पे है समवन वो यू compete विद, जिसके साथ आप compete करते हैं, मुकाबला करते हैं। compete का मतलब मुकाबला करते हैं। तो आप अपने प्रतिस्पर्धी जो आपका है, आपका जो विरोधी है, तो उसी के साथ तो आप मुकाबला करेंगे। बिल्कुल सही बात, ओपोनेंट यही होता है, ओपोनेंट। क्लियर हुई बात आपकी यहाँ से? टैली ऑफ मार्क्स, क्या है? टैली ऑफ मार्क्स, फाइनल मार्क्स ऑन ए रिपोर्ट कार्ड। ये टैली ऑफ मार्क्स क्या होता है कि जैसे आपका कोई गेम होता है ना, तो उसमें जब हम कोई टीम पॉइंट बनाती है या फिर कोई खिलाड़ी है वो पॉइंट बनाता है, तो वो जो हम लिखते हैं ना, तो उनको उसको टैली बोलते हैं। गेम में जो पॉइंट मिलते हैं ना, जब हम लिखते हैं एक बोर्ड पे, तो वह क्या होती है? टैली होती है। उसके मार्क्स की क्या होती है? टैली होती है। तो यहाँ पे देखिए कि फाइनल मार्क्स ऑन ए रिपोर्ट कार्ड, तो ये तो आपका रिपोर्ट कार्ड हो गया, आपका रिजल्ट हो गया, आपका परिणाम हो गया। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन ए गेम। बिल्कुल सही। जो पॉइंट्स का हम रिकॉर्ड बनाते हैं ना, मतलब रिकॉर्ड मतलब कि जो लिखते हैं ना कि इसके इतने पॉइंट हो गए, इसके इतने पॉइंट हो गए, वो आपकी होती है टैली ऑफ मार्क्स। क्या हो गया? टैली ऑफ मार्क्स। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई? तीनों क्वेश्चन। स्पोर्टिंग स्पिरिट, इसमें कई बच्चे व अध्यापक गण भी कंफ्यूज होते हैं और वो कई बार ऑप्शन 1 की तरफ चले जाते हैं। अब देखिए, फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन गेम, कि हमें गेम में सारे रूल्स फॉलो करने हैं। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। वो इसको स्पोर्टिंग स्पिरिट कर देते हैं। लेकिन बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन ए गेम, यहाँ पे देखिए जो सेकंड ऑप्शन है कि बीइंग फेयर मतलब अच्छी तरह से आपको गेम खेलना है। ठीक है, सही रूल और रेगुलेशन से आपको गेम खेलना है। वैसे फेयर होता है बिना किसी पक्षपात के भी, जब हम किसी का पक्ष न ले, वो होता है फेयर, कि किसी की हमें किसी का हमें पक्ष नहीं लेना, वो फेयर होता है। ठीक है, बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर्स इन ए गेम, कि हमें प्रत्येक प्लेयर की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे दूसरे को हानि हो, दूसरे को चोट पहुँचे, या फिर मान लीजिए किसी दूसरे खिलाड़ी को चोट लग गई आपके विरोधी को, तो आप ये नहीं कि उसका फ़ायदा उठाएं, आप उसके पास जाएं, उससे पूछे चोट कैसी लगी है। तो ये होती है आपकी स्पोर्टिंग स्पिरिट। तो आपको पता लग गया इसका कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। ये जो था ना फर्स्ट वाला, इसी में आ गया। बीइंग फेयर मतलब आप गेम्स के रूल का फॉलो कर रहे हैं, जो गेम्स के रूल है ना वो फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ इसी में शामिल होगी, इन दो शब्दों में। क्लियर हुई चीज़ें आपकी? तो ये एक्टिविटी आपकी क्लियर हुई। अब हम चलते हैं हमारे लेसन की तरफ। लेट्स रीड भी, आओ पढ़ते हैं भी। प्रभात नाम का एक लड़का है, वांटेड टू विन, ऑलवेज वांटेड टू विन। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। जो प्रभात नाम का लड़का है, ऑलवेज वांटेड टू विन। एक एक लाइन करके आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका एक बार पढ़ने में ही क्या हो जाएगा? लेसन क्लियर हो जाएगा। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन, ऑलवेज हमेशा, वांटेड मतलब चाहता है, टू विन जीतना, कि प्रभात हमेशा जीतना चाहता है। कोई भी मैच हो वो हमेशा जीतना चाहता है। हिज उसके पेरेंट्स माता पिता, टीचर्स अध्यापक और फ्रेंड्स सेड दैट कहते हैं, ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, कि वो नहीं जानता था कि हार को कैसे स्वीकार करे। डिफीट होता है स्वीकार करना,
क्या होता है? स्वीकार करना, कि उसे नहीं पता कि हार को किस प्रकार से स्वीकार किया जाए। मतलब कि हार मानने पे वो क्या बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता था। ठीक है, ये नहीं कि आराम चलो हार गए तो नेक्स्ट मैच की तैयारी करें, या कोई बात नहीं फ्रेंडली मैच है आराम से हो गया। तो ये पेरेंट्स थे, उसके जो माता पिता थे, टीचर थे, वो सब ये कहते थे ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, क्योंकि वो नहीं जानता कि किस प्रकार से हार को स्वीकार करे। एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, डिफीट होता है हार। नो मतलब जानना, हाउ टू एक्सेप्ट मतलब हाउ टू किस प्रकार, एक्सेप्ट स्वीकार करे, डिफीट हार। क्लियर हुई चीज़ें आपकी? द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग। जो फैक्ट होता है कोई सच्ची बात, ठीक है, तो ये कहता है कि असल बात तो ये थी, कि सच तो ये था कि दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग, कि वो हारना नहीं चाहता था। ठीक है, वो हारना नहीं चाहता था। ठीक है, कि या फिर उसे हार स्वीकार नहीं थी। बियर होता है आपका सहन करना भी। ठीक है, नॉट इवन एट मार्बल्स। मार्बल्स आपके पत्थर के टुकड़े जो आप नेचुरली गेम खेलते हैं ना पत्थरों से, कोई भी अलग अलग इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रकार के गेम खेले जाते। उसने कहा कि जो है आप सिंपल गेम खेलते हैं पत्थरों वाला, उसमें भी वो हार स्वीकार नहीं कर सकता था। बियर होता है सहन करना भी। क्लियर हुई बात आपकी? ही फेल्ट सो गुड, वो उसे महसूस होता था बहुत ज़्यादा अच्छा। वैन ही वोन, जब वो जीत जाता था। ही नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग, और वो जो फीलिंग थी ना जीतने वाली, उसको कभी नहीं खोना चाहता था। इसका मतलब वो कभी भी हारना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि वो हमेशा ही जीते। क्लियर हुई बात यहाँ से आपकी? गिव अप होता है हार मानना भी। गिव अप, अब ये दो वर्ड हैं, वर्ड फ्रेज है, इन दोनों का मतलब एक साथ आएगा, हार मानना भी, या किसी चीज़ को छोड़ देना। जैसे आपसे बोलते हैं ना डोंट गिव अप, मतलब छोड़ना मत, हार मत मानना, लगे होना। अगर आपने गिव अप कर दिया तो मतलब आपने हार मान ली। ऑन द कॉन्ट्रेरी भी, ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब इसके विपरीत। मतलब एक तो क्या था, एक तरफ तो जीत थी, ठीक है, जो उसको बहुत खुश करती थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी होता है कि जस्ट इसके ऑपोजिट की दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्या होता था, लूजिंग हारना, जब हार हो जाती थी, मेड हिम फील टेरिबल। टेरिबल होता है अनहैप्पी, जो हार थी उसे उदास कर देती थी, वह हार से दुखी हो जाता था। ही थॉट दैट, वो सोचता था, थॉट मतलब सोचना, सोचता था लूजिंग वाज द वर्स्ट थिंग। वर्स्ट मतलब खराब, कि वर्स्ट सबसे खराब चीज़ है हारना। दैट कुड हैपन, हैपन मतलब घटित होना, टू एनीवन, एनीवन तो किसी भी व्यक्ति के साथ, एनीवन किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति। ये कहता था कि लूजिंग है ना वो वर्स्ट थिंग है। वर्स्ट मतलब सबसे खराब चीज़ है जो किसी आदमी के साथ होती है, यदि वो हार जाए तो। इससे बुरी चीज़ कोई नहीं हो सकती। और आपको समझना चाहिए कि हारना एक सिक्के के दो पहलू है। अगर हम जीतेंगे तो कभी हारेंगे भी। आपको ऐसा किसी प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। यदि किसी आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, एग्ज़ाम में कम नंबर आ गए, तो उसको वहीं पे छोड़ दो, बस उसका क्या करिए, ये देखिए आपके नंबर कम क्यों आए, आप हारे क्यों, और अगले मैच की तैयारी कीजिए, बस उस पल को एंजॉय करिए। काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं कि टेस्ट में कम नंबर आ गए या एग्ज़ाम में कम नंबर आ गए तो रोने लगते हैं। रोने से न आपके मार्क्स बढ़ेंगे न और कुछ होगा, सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अगले टेस्ट, एग्ज़ाम या जो भी मैच है आपका उसकी तैयारी करें। टेरिबल का आपको पता चल गया, उदास। अब इफ प्रभात सेंस्ड दैट, यदि प्रभात को सेंस्ड होता है पता होना किसी चीज़ का भी, ठीक है, सेंस मतलब वैसे होता है महसूस करना भी, ठीक है, यदि यहाँ पे होगा पता होना भी। यदि पता लग जाता या वो जान जाता प्रभात दैट ही वुड लूज ए गेम, कि वो गेम में हारेगा, यदि गेम होने से पहले उसे पता लग जाता ना कि वो ये गेम हारने वाला है, ये मैच वो हारने वाला है इस खेल में, ही वुड नॉट प्ले इट, वो इसे नहीं खेलता। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन, वो केवल तभी खेलता था
टेक पार्ट मतलब किसी भी गेम में उसी तभी भाग लेता था व्हेन ही वाज श्योर, जब उसे श्योर मतलब विश्वास होना, श्योर था वो ऑफ विनिंग कि उसे जीतने में विश्वास हो, कि उसे ये वो इस बात में पक्का हो कि वो जीतेगा, तभी वो किसी गेम में भाग लेता था। कि अगर वो श्योर होता ना, पक्का होता कि हाँ ये गेम मैं जीतूंगा, तो ही वो इस गेम में भाग लेता था। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर ए मिनट, चाहे वो गेम 1 मिनट का ही क्यों न हो, ठीक है, कि ओनली फॉर ए मिनट, अगर एक मिनट का भी गेम होता ना तो भी वो तभी खेलता अगर उसे पक्का श्योर होता कि वो ही जीतेगा, ठीक है। मतलब उसको हारने से बहुत ज़्यादा नफरत थी, मतलब हारना तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अभी तक प्रभात की हमें ये बातें समझ में आई है, प्रभात के बारे में ये बातें पता है। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम, आप उसे नहीं रोक सकते थे। यू कुड नॉट स्टॉप, यू मतलब आप, कुड नॉट नहीं रोक सकते थे, कुड नॉट स्टॉप मतलब नहीं रोक सकते थे, हिम उसे, फ्रॉम प्लेइंग, क्या खेलने से आप उसे नहीं रोक सकते थे। अब देखिए द काइंड ऑफ गेम्स, उस प्रकार के गेम, काइंड ऑफ गेम मतलब गेम्स के प्रकार, इस प्रकार के गेम, कौन से प्रकार के, ही वॉज रियली गुड, जिसमें कि वो बहुत अच्छा था, लाइक बैडमिंटन, मतलब जिस गेम में वो बहुत अच्छा था ना, वो गेम तो पक्का खेलता था क्योंकि उसे पता था कि इस गेम में तो मैं ही जीतूंगा, ठीक है। तो कौन सा गेम प्रभात बहुत अच्छा खेलता था, वो गेम था आपका बैडमिंटन, सबसे बेस्ट गेम था जो वो खेलता था। एमसीक्यूज आएंगे पेपर में, क्वेश्चन आंसर छाटने आएंगे, उनको कर दोगे पैराग्राफ से। यदि आपको इस प्रकार से पाठ आपने समझ लिया तो आप ऑटोमेटिक आपके आधे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ें, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अगर किसी वर्ड का आपको समझ में नहीं आया, कोई लाइन समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये लाइन समझ में नहीं आई, ये वर्ड मीनिंग बता दीजिए दोबारा। और आपको पता है 6th क्लास के सभी सिलेबस, सभी विषय आप इस चैनल पे पढ़ सकते हैं 2nd सेमेस्टर से। ए न्यू स्टूडेंट ज्वाइंड प्रभात स्कूल, अब क्या हुआ कि एक नए बच्चे ने प्रभात का स्कूल ज्वाइन किया, मतलब नए बच्चे ने वो प्रवेश किया स्कूल में भी, ठीक है। ये ज्वाइंड वे ऐसे वर्ड हैं जो आपके अब हिंदी वर्ड मीनिंग आपका कुछ काम नहीं करेगा, ये सीधे ऐसे वर्ड आने लगे तो जो के तो हिंदी में यूज होने लगे। वैसे आप बताइए कि ज्वाइन की जो है आपकी हिंदी क्या होती है अभी, ठीक है। ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना, क्या होता है, ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना, कि उसके स्कूल में एक बच्चे ने ज्वाइन किया तो हम यही करेंगे उसके स्कूल में एक नया बच्चा आया, ठीक है, क्लियर है। ज्वाइन होता है जुड़ना, कि जो हमें ज्वाइन करो, हमसे जुड़ो। तो उसके उनके स्कूल से एक नया बच्चा जुड़ा, एंड हिज नेम वाज सूर्या, तो उसका नाम क्या था, सूर्या। अब 2 व्यक्ति हो गए, एक प्रभात, प्रभात के बारे में आपको पता चल चुका है कि प्रभात क्या था, उसे जीतना ही पसंद था, उसे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो वही गेम खेलता था जिसमें वो श्योर था कि वो जीत जाए। उसका नाम सूर्या था। सूर्या वाज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर, एक्सीलेंट होता है बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। जो सूर्या था वो क्या था, एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर था। अब की बार देखिए, जो आपका ये प्रभात था ना, वो भी बैडमिंटन में अच्छा था, लेकिन अब जो नया लड़का आया था सूर्या, वो भी बैडमिंटन में एक एक्सीलेंट प्लेयर था, मतलब शानदार, बहुत अच्छा खिलाड़ी था उसका। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, ठीक है। प्रभात क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, जो महीने का, वेटेड मतलब इंतजार करना, महीने का जो आखिरी शुक्रवार आता है उसको उसका प्रभात को इंतजार था। क्या होने वाला था शुक्रवार को, तो चलिए अब जानते हैं क्या शुक्रवार को होने वाला था, लास्ट शुक्रवार को। लास्ट फ्राइडे वाज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भी, तो जो आखिरी शुक्रवार था वो एक महत्वपूर्ण दिन था। आपको क्लियर हुई बात यहाँ तक। दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टिंग फ्रेंडली मैचेज इन द गेम्स पीरियड, ये वो दिन था कि जिस दिन कोच क्या करता था,
कंडक्ट करता था, कंडक्ट मतलब कि ऑर्गेनाइज करता था भी, ठीक है, या करवाता था, ठीक है, कि क्या करवाता था कि वो उस दिन फ्रेंडली मैच आयोजित करवाता था। जब गेम का लेक्चर आता था ना तो बच्चों को वो मैच करवाता था महीने के लास्ट फ्राइडे को। आपके क्वेश्चन आएगा वाई वाज द फ्राइडे इम्पोर्टेंट डे, फ्राइडे को क्या होने वाला, तो आपका आंसर आप यहाँ से लिख देते हैं कि दिस वाज द डे, यहाँ पे डे ऐड कर लेना भी, आपका सीधा आंसर बन जाएगा दिस वाज द डे व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड, की जो गेम का लेक्चर आता था, गेम की जो घंटी आती थी तो उस समय वो फ्रेंडली मैच करवाता था कोच। ये आगे आपका क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये आंसर आपको वहाँ से करना, इसको अंडरलाइन कर लेना। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे, जो टीम थी उनका जो फैसला होता है कि मैच किस किस का होगा वो मंडे को डिसाइड कर लिया जाता था। डिसाइडेड मतलब फैसला लेना, उसके बारे में मंडे को फैसला ले लिया जाता था। एंड इट वाज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चोजन टू ए राउंड अगेंस्ट ईच अदर, तो और इस बात में कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। सरप्राइज मतलब हैरान कर देने वाले भी, तो कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी कि प्रभात और सूर्या वर सेलेक्टेड, सूर्य मतलब सेलेक्ट करना भी, ठीक है, कि उनको चुनना होता है भी, चुने गए, किस लिए चुने गए वो, टू प्ले ए राउंड अगेंस्ट, राउंड होता है एक मैच ही होता है भी, जो बैडमिंटन का एक जो मैच होता है उसको हम राउंड बोलते हैं, ठीक है, राउंड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ भी, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ उन्हें खेलने के लिए, बैडमिंटन का मैच खेलने के लिए उनका चुनाव हुआ कि फ्राइडे को आपके गेम पीरियड में सूर्या और प्रभात का एक मैच होगा बैडमिंटन का, क्योंकि जो आपका प्रभात था वो पहले से ही बहुत अच्छा था और जो सूर्या जो आया था वो भी बैडमिंटन का अच्छा प्लेयर था, तो जो अच्छे प्लेयरों के बीच में तो मैच होगा, तो ये फैसला कर लिया गया था मंडे को। प्रभात वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेवारी, क्या होती है जिम्मेवारी, प्रभात को जिम्मेवारी दी गई किसकी, कीपिंग स्कोर, मतलब स्कोर को संभालने की, स्कोर लिखने की, क्लियर हुई बात, फॉर देयर मैच, उनके मैच के लिए, ऑन वन हैंड, और दूसरी तरफ, अब है ऑन वन हैंड की एक तरफ, ऑन वन हैंड की एक तरफ, तो क्या था, प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस, जो प्रभात था वो आपका मैच की क्या कर रहा था, तैयारी कर रहा था, बहुत सीरियस तौर पर भी, किस तौर पर, सीरियस होके, वो बिल्कुल संजीदा होके क्या कर रहा था, वो तैयारी कर रहा था। ठीक है, कि जो आपका जो प्रभात था ना तो उसे पता था मैच है मंडे को, उसको सॉरी फ्राइडे को हारना नहीं था, बहुत गंभीरता से, सीरियस मतलब गंभीरता से, मतलब बिल्कुल तैयार होके, मतलब बिल्कुल सीरियसनेस से, आप देखिए जैसे वर्ड है ना सीरियस, वैसे इसका हिंदी वर्ड मीनिंग होता है गंभीरता से, ठीक है, तो वो उसकी तैयारी कर रहा था मैच की। सूर्या ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ दो हो गए आपके, एक तरफ कौन, प्रभात, और दूसरी तरफ सूर्या, तो एक तरफ वन हैंड, ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो जो आपका प्रभात था वो बड़ी गंभीरता से, सीरियसनेस से मैच की तैयारी कर रहा था, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ कौन था, हमारा सूर्या था, सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड, सीम्ड होता प्रतीत होना, क्या होता है प्रतीत होना, रिलैक्स्ड मतलब बिल्कुल शांत भी, वो शांत था, नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली, वो चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले रहा था, वो गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे पता है ये एक फ्रेंडली मैच है, हमें बस एक मैच की तरह खेलना है, इसका आनंद लेना है, इसको एंजॉय करना है, ये बात आ गई समझ में, सीरियसली एट ऑल, ही वॉकड अबाउट द होल टाइम, वो घूमता रहता पूरा दिन, ये नहीं कि वो स्कूल टाइम में भी घूमता रहता, मतलब कि जब भी उसे समय मिलता वो घूमता रहता, मतलब इतना ज़्यादा मैच के बारे में वो गंभीर नहीं था, सीरियस नहीं था। स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, स्माइलिंग मुस्कुराता हुआ,
एंड क्रैकिंग जोक्स, और मजाक उड़ाता हुआ अबाउट द ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग मतलब सभी प्रकार की चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो वो क्या था, बिल्कुल कहने का मतलब है कि सूर्या बिल्कुल रिलैक्स था। क्लियर हुई यहाँ तक बात। बट ऑन फ्राइडे को एट द बैडमिंटन कोर्ट, जो बैडमिंटन कोर्ट होता है ना, जो जैसे क्रिकेट के खेलने का मैदान होता है, वैसे ही जो जहाँ पे बैडमिंटन खेला जाता है उस मैदान को हम बोलते हैं बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन खेलने का मैदान। सूर्या वाज ए रियल फिनोमिनन, सूर्या क्या था, रियल फिनोमिनन। भी फिनोमिनन क्या होता है कि एक ऐसा आदमी जिसमें स्पेशल क्वालिटीज हो, उसको हम बोलते हैं रियल फिनोमिनन। भी मतलब वो एक अनोखा था। ठीक है, एक अनोखा आदमी प्रतीत हुआ, अनोखा व्यक्ति, अनोखा बच्चा वो प्रतीत हुआ, जो उसने भावनाएं दिखाई। उसके तौर पर देखते हैं सूर्या क्या दिखाता है मैदान पे भी। ही वोन पॉइंट्स अगेंस्ट एंड अगेन, वो पॉइंट जीत रहा था बार बार भी। लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, हंस रहा था और जोकिंग मतलब इंजॉय कर रहा था। ठीक है, मजाक कर रहा था ऑल द टाइम। जब मैच चल रहा था ना, तो बच्चे बैठे होंगे, वो बोल रहे होंगे, तो वो हंस रहा था और बच्चों के साथ वो मजाक कर रहा था पूरे मैच के दौरान। हाउएवर सूर्या वाज प्लेइंग सो लिटिल अटेंशन टू द मैच, फिर भी सूर्या वाज पेइंग सो लिटिल, हाउएवर मतलब जबकि, सूर्या वाज पेइंग सो लिटिल अटेंशन, उसका मतलब सो पेइंग मतलब ध्यान देना भी, लिटिल अटेंशन होता है ध्यान देना। तो वो क्या कर रहा था, उसका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था, कम ध्यान दे रहा था वो मैच को। दैट प्रभात मैनेज्ड टू चेंज द स्कोरबोर्ड वाइल हिज ओपोनेंट वाज लुकिंग एल्सवेयर, और क्या हुआ कि इतना कम ध्यान दे रहा था कि प्रभात ने क्या प्रबंध कर लिया, मैनेज होता प्रबंध करना, किस चीज़ का प्रबंध कर लिया, टू चेंज द स्कोर कार्ड बदलने का। वाइल जिस दौरान हिज ओपोनेंट उसका जो विरोधी था, प्रतिद्वंदी कौन था उसका मैच में, सूर्या। जब सूर्या वाज लुकिंग एल्सवेयर, जब सूर्या कहीं और देख रहा था, तब उसने क्या कर दिया, प्रभात ने मैच का जो स्कोर कार्ड था वो बदल दिया। भी कहानी में ट्विस्ट आ गया। आपका सूर्या पॉइंट ले रहा था बार बार, लेकिन सूर्या इतना ज़्यादा ध्यान उसका मैच पे नहीं था, वो बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा था, हंस रहा था, मजाक कर रहा था। और जब सूर्या का ध्यान इधर उधर होता तो प्रभात क्या कर देता, पॉइंटों में हेरफेर कर देता, क्योंकि जो स्कोर कार्ड थी उसकी जिम्मेवारी किसकी थी, प्रभात की थी। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ पूरा लेसन, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, प्रभात ने मैनेज कर लिया, मैनेज मतलब प्रबंध कर लिया, क्या, टू विन जीतने का, बाय चीटिंग धोखे से भी। ठीक है, तो उसने धोखे से मैच जीतने का प्रबंध कर लिया प्रभात ने, या फिर प्रभात धोखे से मैच जीत गया। ही मेड ए बिग थिंग ऑफ हिज विन, और उसने अपनी जो जीत थी ना उसको एक बड़ी जीत बताया भी, कि देखा जीत गया ना मैं, तो ऐसे उन मतलब खुद को प्राउड फील करवाया। बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, तो ये सूर्या के लिए कोई मैटर नहीं करती थी, कोई मतलब नहीं रखती थी, मतलब कोई खास वैल्यू सूर्या के लिए नहीं रखती थी हार जीत। इट्स बिन फन, ये क्या था, एक फन मतलब कि एक मजाक था, ये सोच लिए कि एक आनंददायक चीज़ थी। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल ही मजाक था, उसने कहा कि एक आनंददायक चीज़ थी सूर्या के लिए। उसने सूर्या को कहा कि हमें बड़ा मज़ा आया इसमें। ठीक है, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सेड सूर्या, कि हमें शुड प्ले खेलना चाहिए, अगेन दोबारा खेलना चाहिए, सम अदर टाइम किसी दूसरे दिन, सेड सूर्या ने ये कह दिया उसको, क्या, हंसते हुए उसको बोला चलो कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आया कि गेम में बहुत मज़ा आया, हमें किसी दिन और दोबारा खेलना चाहिए मैच। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हैं, लेट्स डिस्कस,
क्वेश्चन आंसर जो आपके एक लाइन के हैं वो मैं आपको भी करवा देता हूँ। क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। अब आप देखते हैं कि मैच आपने जो आपका लेसन है वो आपने किस प्रकार से पढ़ा है, आप खुद बता देंगे। प्रभात वुड स्टेप लूजिंग टू एनीवन इजीली, प्रभात है वो अपनी हार आसानी से स्वीकार कर लेता था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ये बात पूरी तरह से गलत है। अभी प्रभात को हार पसंद नहीं थी, वो हार स्वीकार नहीं करता था। वट वॉज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑन ईच मंथ, जो मैंने आपको बताया था लेसन में वही लाइन आपको लिखनी है। क्लियर है बात? लिख दोगे कि लास्ट जो फ्राइडे था द कोच था कंडक्टेड द फ्रेंडली मैचेज इन, कब? गेम पीरियड, गेम के लेक्चर में वो करवाता था। वो वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच, कौन जिम्मेवार था, किसको जिम्मेवारी दी गई थी स्कोर कार्ड की? प्रभात। किसको जिम्मेवारी दी गई थी? प्रभात को। डू यू थिंक प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या, क्या आप सोचते हैं कि जब उसने कहा था ना फिर कभी खेलेंगे, एक मैच और होना चाहिए, तो क्या आप सोचते हैं कि प्रभात खेलेगा उसके साथ एक और मैच और? तो आप व्हाट डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपको आंसर देना है यस या नो में, आपकी मर्जी से दीजिए, टीचर पे डिपेंड मत रहिए कि आपको क्या लगता है क्या खेलेगा या नहीं। अब मैं आपको दो कारण बताता हूँ कि अगर आप यस कहें, यस ही मस्ट प्ले, वो ज़रूर खेलेगा, बिकॉज ही वांटेड टू विन, वो जीतना चाहता था। एंड या फिर अगर आप नो करेंगे, नो ही विल नॉट प्ले, वो नहीं खेलेगा। क्यों नहीं खेलेगा? बिकॉज ही नोज सूर्या वाज ए गुड प्लेयर देन हिम, कि सूर्या उससे एक अच्छा प्लेयर था। एंड ही डिडेंट वांट टू लूज, और वो हारना नहीं चाहता था। उसे पता था कि अगली बार उसको जिम्मेवारी नहीं मिलेगी स्कोर कार्ड की और अगली बार वो हार जाएगा। तो ये दोनों कारण दे सकते हैं आप, यस और नो, आपकी मर्जी से दीजिए भी, ठीक है। और मैं जो साथी अध्यापक गण हैं उनसे भी कहूँगा कि बच्चों से एक बार इस बारे में राय खुद से लें, उनकी जो ये दिमाग है ना इन पे थोड़ा सा इनको एक्सपेरिमेंट करने दें, सोचने दें, उनकी बुद्धि का विकास होने दें। रटवाने से अच्छा है कि बच्चों कम से कम बताने तो दें, आपने जो लिखवाना है वो लिखवाइए, लेकिन बच्चों को बताने तो दें कि वो क्या सोचते हैं। ऑन दैट डे एवरीवन वाज डिस्कसिंग, डिस्कसिंग मतलब बातें करना भी, ठीक है। एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम, उनका जो गेम था ना उसके बारे में बातचीत कर रहा था। एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, कि प्रभात ने कितना अच्छा खेला, क्योंकि हमेशा जो जीतता है उसके खेल को ही अच्छा बताया जाता है। सरप्राइजिंगली, लेकिन हैरानी वाली बात यह है, प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, प्रभात है वो उस रात को कुड नॉट स्लीप नहीं सो सका, वेल मतलब अच्छी तरह, दैट नाइट उस रात को। ही हैड वोन द गेम, वो जो गेम था उसको जीत चुका था। बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, कि लेकिन वो इतना ज़्यादा खुशी नहीं फील कर रहा था, इतनी ज़्यादा खुशी फील नहीं कर रहा था एज ही यूजुअली डिड, जैसी वो आमतौर पर खुश होता था उतना खुश आज नहीं था, उतनी खुशी उसको आज महसूस नहीं हो रही थी। तो क्या उसका कारण था? वट वाज सरप्राइजिंग वाज, कि क्या था? वट वाज सरप्राइजिंग वाज दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, कि एक चीज़ ये और थी कि जो सूर्या था ना वो उसे बुरा फील नहीं हो रहा था अबाउट लूजिंग, हारने पर। दो चीज़ें हो गई यहाँ पे, प्रभात है उसको जीतने पे अच्छा नहीं लग रहा था और सूर्या को हारने पर भी वो उदास नहीं था। मतलब कि जो एक तो जीतने वाला जीत कर भी खुश नहीं है और हारने वाला हार कर भी दुखी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हैरानी करने वाली थी। वट वाज मोर सरप्राइजिंग वाज दैट, और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली बात तो ये थी, क्या थी? प्रभात ने देखा, क्या देखा? ये देखा प्रभात ने भी, ये आपका प्रभात और ये आपका सूर्या है, ठीक है।
तो अगले दिन प्रभात ने जाकर देखा, आपने देख लिया, अब नोटिस कर लिया, ये प्रभात ये सूर्या, तो क्या कर रहा था सूर्या? सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे, जो सूर्या था ना वो अगले दिन बास्केटबॉल खेल रहा था। सूर्या वाज सो होपलेस, सूर्या वाज मतलब सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर ए बास्केट फॉर 10 मिनट, मतलब कि वो इतना था कि वो 10, उसने देखा खड़ा होके कि जो प्रभात ने देखा कि सूर्या क्या कर रहा था, वो बास्केट है वो सॉरी जो बास्केटबॉल है वो बास्केट में डालने की कोशिश कर रहा था। कैसे? ऐसे इस टोकरी में डालने की कोशिश कर रहा था अगले दिन जब उसने जाके देखा भी। और वो सो इतना होपलेस होता है कि होपलेस मतलब कि यहाँ पे तो होपलेस होता है कि कुछ काम होगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आएगा कि उतना ज़्यादा मतलब है कि वो था कि वो स्कोर ही नहीं कर पा रहा था। ही कुड नॉट स्कोर ए बास्केट फॉर 10 मिनट, कि वो 10 मिनट तक कोई बास्केट उसमें नहीं डाल पा रहा था। ठीक है, अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो आपको गुस्सा आता है ना, कि जब बार बार आप कोशिश करते हो तो जब वो चीज़ न हो तो आपको गुस्सा आता, आप उदास हो जाते हो। तो 10 मिनट तक उसने देखा, यट ही इंजॉयड प्लेइंग द गेम, और फिर भी वो हंस हंस के उस गेम को खेल रहा था। 10 मिनट हो गए थे, कोई जो बॉल थी वो बास्केट में नहीं जा रही थी, फिर भी वो हंस के वो गेम खेल रहा था। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, मतलब कि जो उसकी स्माइल थी ना वो उसके चेहरे से कभी नहीं जाती थी भी, हमेशा वो हंसता रहता था, स्माइल करता रहता था। सम डेज प्रभात केप्ट ए क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज। केप्ट ए क्लोज वॉच ऑन, इसका मतलब है कि ऑब्जर्व करना, मतलब जांचना परखना। तो सूर्या प्रभात ने क्या किया, उसको देखना स्टार्ट कर दिया, या फिर उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया, उसको मतलब कि ये क्या क्या करता है उसको देखना उसने स्टार्ट कर दिया। किसने? प्रभात ने सूर्या को। फॉर सम डे, कुछ दिनों के लिए। ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, कुछ चीज़ें उसको बड़ी अच्छी तरह से आती थी सूर्या को। उसने देखा, जब उसको ऑब्जर्व कर रहा था ना, तो उसने देखा कि कुछ चीज़ें सूर्या को बड़ी अच्छी तरह से आती थी भी। टेरिबल एट अदर्स, और कुछ चीज़ें उसको बिल्कुल नहीं आती थी। टेरिबल वैसे तो दुख बताया था, लेकिन यहाँ पे उसके एबिलिटी के बारे में बताना, योग्यता के बारे में बताना है, तो यहाँ की कुछ चीज़ें उसको कम आती थी। बट वट वाज कॉमन वाज द इंजॉयमेंट, तो कॉमन चीज़ क्या थी? कॉमन चीज़ ये थी कि अगर कोई चीज़ उसे आती तो उसमें तो खुश था ही था, अगर जो चीज़ उसको नहीं आती थी उसमें भी वो खुश था। मतलब एक कॉमन चीज़ ये थी कि वो हमेशा खुश रहता था। आपको चीज़ क्लियर हुई है? ठीक, आ गया जी। ही इंजॉयड एवरीथिंग इक्वली, वो सारी चीज़ों को बराबर, इक्वली क्या होता है? बराबर भी। ही इंजॉयड एवरीथिंग इक्वली, वो सारी चीज़ों को बराबर इंजॉय करता था, चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे कम नंबर आए टेस्ट में चाहे ज़्यादा नंबर आए, वो कभी उदास नहीं होता था। एज प्रभात वेंट ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन, जैसे जैसे प्रभात अब उसने सूर्या को देखता गया, अपनी ऑब्जर्वेशन देखा, जांच पड़ताल की। ही रियलाइज दैट टू इंजॉय ए गेम, उसने ये महसूस किया, रियलाइज मतलब महसूस करना, दैट टू इंजॉय ए गेम, कि एक गेम को एंजॉय करने के लिए यू डिड नॉट नीड ए स्कोर बोर्ड टू कीप ए टैली ऑफ यूर स्कोर्स, कि आपको किसी स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि आपको किसी मतलब कि स्कोर बोर्ड पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा, आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाइदर, और ना ही डिड यू हैव टू वेरी अबाउट द विनिंग नॉट लूजिंग, और ना ही आपको जीत हार के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यदि आप एक गेम को एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो आप ना तो इसके टैली बोर्ड के बारे में सोचिए, मतलब जहाँ पॉइंट लिखे होते हैं ना उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्या स्कोर हुआ क्या नहीं हुआ है, और ना ही आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं। चीज़ें क्लियर हुई? यू नीड टू इंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक, अपने लिए मतलब अपने भरोसे क्या करना है, आपको गेम को इंजॉय करना है, आपको सिर्फ ये करने की ज़रूरत है
वट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल, सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, एक चीज़, क्या चीज़ मैटर करती है, ये चीज़ मैटर करती है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, आप सिर्फ अच्छा करें, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। एंड इंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ, और प्रत्येक पल का आप, एवरी मोमेंट मतलब प्रत्येक पल, प्रत्येक पल का आप मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए। प्रभात लर्नड समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एवरी डे, जो प्रभात है वो कुछ सीख रहा था प्रतिदिन, जो अपनी ऑब्जर्वेशन से, जो ऑब्जर्वेशन कर रहा था ना, जो उस पे नज़र रख रहा था, किस पे, सूर्या पे भी, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन कर रहा था ना, एक बच्चे ने पूछा ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है निगरानी करना, क्या होता है, निगरानी करना। वो जो उस पे क्या बोलते हैं, सूर्या पे निगरानी रख रहा था ना कि सूर्या क्या क्या करता है, तो इन चीज़ों से उसने सोचा कि उसमें बहुत सारा परिवर्तन हो रहा था। अवलोकन करना भी होता है, विचार करना भी होता है, कई वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे निगरानी ही मान के चलिए भी। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एवरी डे, जैसे जैसे उस पर निगरानी रख रहा था ना, मतलब जो सूर्या का व्यवहार देख रहा था ना, उससे उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आ रहा था, वो कुछ न कुछ सीख रहा था। लर्न माने सीखना, एवरी डे प्रत्येक दिन। सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, और जल्दी ही उसको महसूस हुआ, रियलाइज मतलब महसूस होना, द चेंज मतलब बदलाव, इन हिम अपने आप में, इन हिमसेल्फ अपने आप में भी। ही हैड इवन बिगेन प्लेइंग हाइड एंड सीक, और उसने हाइड एंड सीक गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। अब हाइड एंड सीक गेम खेलेंगे ना, तो उसमें तो आप पकड़े जाएंगे, पकड़े तो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन पहले वो ये गेम नहीं खेलता था क्योंकि डर लगता था कि वो पकड़ा जाएगा तो मतलब हार गया। तो अब उसने वो हाइड एंड सीक गेम खेलना भी स्टार्ट कर दिया था। एंड फेल्ट सैड व्हेनेवर इट वाज अबाउट टू एंड, और उसे थोड़ा सा वो उदास हो जाता जब वो गेम ख़त्म होता, ठीक है। पहले आपने क्या पढ़ा था पहले पैराग्राफ में कि वो 1 मिनट भी वो गेम नहीं खेलता था जिसमें वो हारने का डर हो, ठीक है, चाहे गेम 1 मिनट का ही क्यों ना। अब आपको पता है कि जो हाइड एंड सीक है, लुका छिपी गेम है आपका, वो लंबा चलता है और उसमें तो बार बार पकड़ा जाएगा, तो इसका मतलब पकड़ा जाने तो मतलब हार गया। तो इससे क्या होता था, लेकिन अब वो क्या था, उस चीज़ के बारे में उदास होता था। गेम में वो हारता, हाइड एंड सीक में तो हारेगा ही, तो उससे वो उदास होना था, लेकिन वो परिवर्तन उसमें हो चुका था। अब वो गेम खेलने लगा था और अब वो उसे लंबे समय तक खेलना चाहता था। वो उदास होता था जब गेम जल्दी ख़त्म हो जाता। तो ही आल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन, और जो ही आल्सो उसने भी क्या है, स्टार्टेड जोकिंग, जो मजाक करना था स्टार्ट कर दिया था, वाइल प्लेइंग बैडमिंटन खेलने के दौरान उसने भी मजाक करना शुरू कर दिया। पहले वो बिल्कुल गंभीरता से मतलब सीरियसनेस से वो खेलता था। सून द अदर स्टूडेंट, जल्दी ही अदर स्टूडेंट स्टार्टेड टेकिंग अमंगस्ट, स्टार्टेड टॉकिंग शुरू कर दिया, टॉकिंग बात करना, अमंगस्ट मतलब अपने बीच में, देमसेल्व्स अपना जो ग्रुप होता था ना, बाकी स्टूडेंटों ने अपने बीच में ये बातें करना स्टार्ट कर दिया। कौन सी बातें करना स्टार्ट कर दिया, गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, कि प्रभात के साथ खेलने में मज़ा आता है। दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ ए ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, कि फेलो होता एक आदमी भी, कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, कि उस बंदे में डेफिनेटली हैज़ ए ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, कि उस बंदे में डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से क्या है, ग्रेट ज़बरदस्त स्पोर्टिंग स्पिरिट, ज़बरदस्त खेल भावना है। तो इस प्रकार पर बात सूर्या के बिहेवियर को देख के अपनी भी जो उसका हर्ट था, भावना थी, वो चेंज हो गई। तो ये आपका लेसन था, चेंज ऑफ हर्ट। तो आपको इसकी हिंदी अनुवाद तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप कभी पढ़ेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप दूसरों बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, आप क्लास में इसको बोल सकते हैं। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर जो आपके फिलअप वगैरह वो आप कर लेंगे, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा जिससे आप ईजीएस्ट वे में इसके क्वेश्चन आंसर को याद कर सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो 6th क्लास के बच्चे हैं, सारे सब्जेक्ट में आपको लगातार करवाऊँगा, 6 के 6 आपके सब्जेक्ट करवाऊँगा 2nd सेमेस्टर से स्टार्ट।
तो मिलेंगे अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।